मेळघाटातील अनेक दुर्गम गावात पावसाने अनेक आदिवासी बांधव आजाराने त्रस्त झाले आहेत. अशातच धारणी शहरापासून 3 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दिया या गावामध्ये सिकल सेलचे रुग्ण आढळून आले आहेत. याच आजाराने एका मुलीचा सुद्धा अंत झाला. मात्र अद्यापपर्यंत प्रशासनाला जाग आली नसल्याचे दिसून येत आहेत. याचीच माहिती मिळताच आमचे सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी थेट दिया गाव गाठले. पहा दिया गावात पसरलेल्या सिकल सेल आजाराचा हा थेट ग्राउंड रिपोर्ट। धारनी शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर 3 किलोमीटर धारनी से अंदर एक यह दिया गांव है और यहाँ पर सिकल सेल से ग्रसित कई मरीज है, जिनमें से 2 दिन पहले एक लड़की की मौत हो गई। और यह सब स्वास्थ्य सुविधा की पूरी उपलब्धता न होने के कारण यहाँ पर है। हमारे साथ में धारनी के प्रतिनिधि हमारे साथ में जानते हैं कि यहाँ की गांव की स्थिति क्या, जनसंख्या, यहाँ की स्वास्थ्य की सुविधा क्या है और साथ ही किस प्रकार यहाँ ट्रीटमेंट होता है। मेरे साथ राजेश मालवीय है जो धारनी के हमारे प्रतिनिधि, साथ में संदीप राउत भी हमारे साथ में। यहाँ पर एक हमने अभी हम दिया में है, यहाँ पर सिकल सेल के हमको बहुत ज़्यादा 7 से 8 मरीज एक ही गांव में, क्या इसमें कमतरता हो रही जिसके कारण इतनी बीमारियां बढ़ रही है। और आप भी जरा जो यहाँ पे हम जिनके यहाँ है उनसे थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 1990-91 से मेलघाट में खारा गांव से कुपोषण की शुरुआत हुई थी और आज 35 साल हो चुकी है कुपोषण ग्रस्त हमारा मेलघाट। ये वर्ल्ड फेमस है, कुपोषण के नाम से जाना जाता है। और आज भी 35 साल के बावजूद भी कुपोषण कम प्रमाण में है ज़रूर, लेकिन बाकी की जो बीमारियां हैं कुपोषण के साथ साथ में वो ज़्यादा प्रमाण में फैल रही है। और आरोग्य विभाग जो है, हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, या डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह है, इन लोगों का मेलघाट के ऊपर बहुत कम ध्यान है, ऐसा देखने में आ रहा है। दौरे तो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, हर 8 दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 100 लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा, उसके बाद में यहाँ पे आके मौत हुई है पूरी की पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब दौरे करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, कलेक्टर डिपार्टमेंट के, तो ये क्या देखते हैं आके यहाँ पर, या क्या गांव में इनको ये सिकल सेल का नहीं दिखता है, क्या कमी है इस चीज में, ये नहीं दिखती है। हमने आप पता किया कि यहाँ पे ब्लड बैंक ही नहीं है यहाँ पर, जबकि देखो पिछले 15 दिन पहले ही 100 अधिकारियों का टीम मेलघाट में आए थे। इन्होंने सिर्फ मेन रोड के जो गांव थे वहां पर कुछ जगह विजिट किए और एक नॉमिनल विजिट करके उन्होंने जो उनको रिपोर्ट कार्ड बनाना था वो बना के सबमिट कर दिया है। लेकिन ये धारनी से मात्र 3 किलोमीटर दूर पे दिया गाँव है और ये यहाँ पर 12 से 15 सिकल सेल आजार ग्रस्त यहाँ पर लड़के लड़कियां हैं, कम उम्र वाले लड़के लड़कियां हैं। और अभी पिछले 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर यहाँ 2 आदिवासी लड़कियों की मौत हुई है सिकल सेल बीमारी से। उसको वहां पर ब्लड बैंक धारनी में मंजूर है। ब्लड बैंक मंजूर होने के बावजूद यहाँ पर काम संतगति से चल रहा है, अभी तक के वो कार्यान्वित नहीं हो चुका है। इस कारण से यहाँ पर ब्लड की सख्त आवश्यकता होती है। और यहाँ पर अगर ब्लड हमको अवेलेबल होना चाहिए तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर 80 किलोमीटर दूर पे बुरहानपुर है, 80 किलोमीटर दूर पे खंडवा है और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पे अमरावती है। तो 4 से 5 घंटे में बहुत बड़ी समस्या ब्लड बैंक की। आज सबसे ज्यादा कहीं जरूरत पड़ती है, डिलीवरी हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी कोई एनीमिक बीमारी है, सिकल सेल का है, तो इनको सबको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कई ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड चढ़ाना, कई बार होमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसके लिए ब्लड चढ़ाना पड़ता है। होमोग्लोबिन कम होने के कारण, जैसे सिकल सेल के कारण यदि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, नहीं ब्लड प्रॉपर मिला तो उसकी मौत हो जाती है। और एक बहुत छोटी रिक्वायरमेंट, ब्लड बैंक यानी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अमरावती में 3-3, 4-4 ब्लड और प्राइवेट ब्लड बैंक काफ़ी है। तो यहाँ से यदि ब्लड लेना, यदि हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेना, हमारे जिला सामान्य रुग्णालय से लेना, तो यहाँ से उनको 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आने जाने में करीब 7 से 8 घंटे का रास्ता है। यदि अमरावती से कोई बोलने पे लेकर, तो लेकिन सैंपल मैच करने पड़ते हैं। बहुत सारे ब्लड देने में भी प्रॉब्लम होते हैं, सीधा नहीं मिलता, सैंपल मैच करने पड़ते हैं। सैंपल लेके जाओ तो 8 से 10 घंटे कई बार इमरजेंसी में ब्लड लगता है। तो ऐसे में ब्लड बैंक की बता रहे कि मंजूरी हुई, सारा हुआ, काम सारा चालू है, लेकिन ब्लड बैंक नहीं है और उसके कारण कई लोग यहाँ पे हो गए। अब यहाँ हम जहाँ खड़े, एक परिवार के सामने खड़े, इनके यहाँ पे अभी 2 दिन पहले सिकल सेल के कारण मौत हो गई। आइए देखते हैं कि किस प्रकार उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा और क्या कारण रहे होंगे कि जिसके कारण एक बच्ची को मौत के मुंह में जाना पड़ा।
मैं तो ये कहूँगा सिकल सेल के साथ साथ में जो गरोदर माता है, जो प्रेगनेंसी लेट में जब डिलीवरी होती है, तो ऐसे अभी 4 महीने पहले वंदना कास्देकर इस यहाँ से है, मात्र 10-7-8 किलोमीटर दूरी पर है। 7 किलोमीटर। हाँ, यहीं से दिया से वो लेडीज को फर्श में उसकी डिलीवरी हुई थी, वो एक्सपायर हो चुकी है। यही गरोदर माता, ब्लड बैंक के मतलब अभी कारण- तक के पिछले अगर साल का रेशो देखा जाए ऑन द रिकॉर्ड, तो ऑन द रिकॉर्ड इनका कम रिकॉर्ड रहता है। अगर देखा जाए तो कम से कम 50 से ऊपर गरोदर माता और सिकल सेल से मृत्यु होती है। ये एक बहुत बड़ा मेलघाट का नुकसान है हमारे मेलघाट का आदिवासियों के लिए। आप देख सकते हैं ये वही आदिवासी का घर है, और सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी जो भाई बहनें रहती है, इनकी ज्यादा मृत्यु होती है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये हमारे दिया गांव के है, पोर्ते निवास है, ये पोर्ते बंधु है, इनकी लड़की थी 16 साल की, और उसका नाम था नताशा सोनलाल पोर्ते करके। आप ये उनके परिवार जन आज पूरे शोक मग्न में बैठे हुए हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं आरोग्य विभाग की ये अनदेखी हो रही है, और आप हमसे बात कर सकते हैं कि क्या कारण हो रहा इसका कि बच्ची के उनके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। आप सिटी न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आरोग्य विभाग के बारे में, और आपकी बच्ची के ऊपर कैसा ट्रीटमेंट हुआ, सिकल सेल का कैसा क्या? सर वो तो दवाखाने में था। दवाखाने में था तो थोड़ा ठीक हो गया था वो, लेकिन एकदम से रविवार का सुबह आधा घंटे में उसका समझ लो काम ये हो गया, बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद फिर डॉक्टर को बुला, उसने भी ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो जमा नहीं। तो आपको उसको पहले बताया नहीं कि उन्होंने कि भाई इसको अमरावती रेफर करना पड़ता है करके, बाहर लेके जाओ करके? ऐसा वैसा कुछ नहीं बताया बताया, वैसा नहीं बताया। हाँ? नहीं बताया तो- क्योंकि खून का हमने जांच किया था, हम्म। तो डॉक्टर ने बोले कि उसको खून का कमी नहीं है, उसको 8 पॉइंट खून है, तो खून का टेंशन नहीं है बोले, ऐसा बोला तो उन्होंने। फिर जब खून की कमी नहीं, तो फिर सुबह से अचानक उनका बच्ची का आपकी कैसी का एक्सपायर हो गई? फिर वो फिर आपको उन्होंने बताना चाहिए था कि कम से कम इसको रेफर आप अमरावती कर सकते करके। डॉक्टर ने क्या बताया किस चीज के लिए डेथ होगी उनकी? क्या कारण नहीं, से? वो कारण से नहीं बताए, कारण कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बताया, बताया? नहीं बताया। आपने पूछा भी नहीं उनसे क्या कारण से हुई मौत करके? नहीं, फिर अब पूछा ही नहीं ना, मेरा एकदम हालत खराब हो गया था, वो लड़की वैसा होने लग गया, तो फिर मैं क्या कर सकता, ऐसा हो गया। आदिवासी लोग हैं, बहुत सीधे लोग रहते हैं, क्यों मौत हुई ये भी इनकी पूछने की वहां पर हिम्मत नहीं थी। और निश्चित रूप से सिकल सेल की इनकी जो बिटिया थी वो सिकल सेल के कारण थी। एक प्रॉपर यदि सही ट्रीटमेंट, हमने अभी एक जगह की इंक्वायरी और ली, एक और सिकल सेल से ग्रसित थी, उन्होंने अमरावती रेफर किया और शायद उनकी सुधारना हो गई है, हो रही है। ऐसी जानकारी अभी मिली है। ममता इंदर धुर्वे करके है, ये भी आदिवासी लेडीज है यहाँ से। उसको भी यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे कालू भाई मालवीय, जो दिया ग्राम पंचायत के उपसरपंच रह चुके हैं, और इन्होंने अमरावती उनको रेफर किया। क्या जानकारी देंगे आप सिकल सेल के बारे में और यहाँ की समस्याओं के बारे में? जैसा मेरे को मालूम पड़ा था कि यहाँ पे ब्लड की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों ने बताने के बाद में उसको तुरंत रेफर करवाया अमरावती। अमरावती जाने के बाद 3-4 दिन उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो वापस स्वास्थ्य उसका अच्छा है और आ भी गई वो, और आज तबियत में भी सुधार है। मेरा बोलना है कि आपके पास में अगर 2-2 दिन तक पेशेंट रहता है तो आप उसका ट्रीटमेंट आपके माध्यम से नहीं हो पाया, तो अपने पास में अमरावती का एक रुग्णालय बड़ा है, तो आप एक रेफर करने की पोजीशन में भी नहीं रेफर करते, तो आज सिकल सेल के पेशेंट को जो 16 साल की बच्ची थी, ये हादसा होने से बच सकता था, लेकिन आपने जो रेफर की व्यवस्था नहीं बना पाई, तो कहीं ना कहीं आरोग्य विभाग कहीं ना कहीं लापरवाही भी जता रहा है करके। यहाँ पे माता मृत्यु के प्रमाण बढ़ रहे हैं, सिकल सेल की मृत्यु के प्रमाण बढ़ रहे हैं। मेरे गांव में हाल में भी 2 पेशेंट की डेथ हो गई सिकल सेल की। टोटल अपने गांव में कितने? मेरे यहाँ पे लगभग 10 से 12 सिकल सेल के पेशेंट है, उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं भी है। अच्छा। तो मेरा मानना यह है कि आज जो ये बीमारी जो है, इससे हम छोटी सी बीमारी बोलेंगे इसको चलेगा, लेकिन ये इससे भी नहीं लड़ पा रहे, तो बड़ी बड़ी बीमारी को हम मेलघाट में कैसे सामना कर पाएंगे। और हम तो यहाँ के इलाका आपने देखा ही है, 150 किलोमीटर अमरावती डिस्ट्रिक्ट लेवल है, आदिवासी एरिया है, रोजगार की कुछ प्रॉब्लम आती है, मजदूर वर्ग है, 1000-2000 5000 रुपए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। डॉक्टर टाइम पे बोलता है खंडवा बरानपुर से बॉटल लेके आओ, वहां भी फ्री में कोई बॉटल मिलना नहीं है, टाइम पे ब्लड देने वाला नहीं मिलता है। तो हम आदिवासी लोग यहाँ का इस प्रकार का सामना नहीं कर पाते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार ये डाक कब खत्म करेगी मेलघाट का, जो सिकल सेल माता मृत्यु हजारों साल से करोड़ों अब्जों रुपए खर्च हो रहा है, कई संस्था इसके ऊपर काम कर रही है। हम लोग भी त्रस्त हो गए कि ये आज तक ये इसका निराकरण क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये तो ब्लड की कमी आने कभी ना कभी कमजोरी है। कमजोरी कहाँ से होती है तो आप जान ही रहे। तो ये कमजोरी दूर करने के लिए अपन ने इतना कुपोषण के ऊपर आज ध्यान दिया है, तो उसका आज 0 रिजल्ट है। कई बड़े बड़े आज हमारे
शरद पवार इस गांव में आ चुके हैं, ये कुपोषण के नाम पे आ चुके हैं। लेकिन आज मैं चाह रहा कि 40-50 साल मेरा भी आप युवा हो गया है, ये बस एक नाम चल रहा है लेकिन इसके ऊपर खास उपचार नहीं है। तो ये समस्या और इस बीमारी से छुटकारा मिलना असंभव है, कोई भी सरकार है। मैं इस ये नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन विशेष अगर ध्यान दे तो आज मेलघाट का जो ग्रामीण रुग्णालय है उसमें भी ब्लड बैंक की व्यवस्था तत्काल बननी चाहिए, उसको एक बड़ा रूप देना चाहिए, डॉक्टर लोगों की व्यवस्था होना चाहिए। और जो गांव के अंदर के जो पेशेंट है टीबी के, सिकल सेल के, डिलीवरी के, उसके ऊपर बारीक से बारीक जांच होनी चाहिए। और एक प्रशिक्षण के माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि महीने में प्रशिक्षण हो, माता डिलीवरी में क्या खाना क्या पीना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन का भी एक कैंप लगा है हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनको माता को समझे कि अपन ने डिलीवरी पीरियड में कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या नहीं कैसा रहना चाहिए। तो एक मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षण केंद्र हर गांव में चलना चाहिए, महीने के महीने कोई ना कोई एक आदि के माध्यम से। तो ऐसा मेरा ये सारे आप देख सकते हैं कि क्या जनभावना है यहाँ पर मेलघाट की, हमारे आदिवासी और पूरे मेलघाट की जनता की। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई आदिवासी पेशेंट रेफर किया जाता है तो उसको निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट में अमरावती रेफर करने की व्यवस्था गवर्नमेंट के ओर से की जाती है एम्बुलेंस द्वारा। तो कम से कम ये अगर पेशेंट अगर कुछ ज्यादा ऐसी कुछ क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसको कम से कम यहाँ के डॉक्टरों ने उनको अमरावती रेफर का रेफर शीट बनाकर उनको एक व्यवस्था कर देना चाहिए और अमरावती रेफर करके उस पर एक विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये कम से कम जो माता मृत्यु, गर्दौर माता मृत्यु के साथ साथ में सिकल सेल के जो बच्चे ग्रसित है, इनके ऊपर एक अंकुश लगाया जाएगा। आज कुपोषण के बाद में ये सबसे बड़ी भयंकर बीमारी हमारे मेलघाट में हो रही है। इसके ऊपर जिला प्रशासन और आरोग्य प्रशासन के साथ साथ में महाराष्ट्र सरकार ने ध्यान देना चाहिए, ऐसी हमारी पूरे मेलघाट की जनता की यहाँ की मांग है।